करिए वाहिगुरु सदा भरोसा कोई ना नाम जप दिया तिलरा करिए सदा भरोसा कोई ना करके सतगुरु पातशाह कहते उन्होंने भी तारिया हो वाहिगुरु परमात्मा ने करकां भी तारिया जिदे भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं पापा दा गल हार परोता इकद्धा पाप नहीं बड़े पाप पापा का आरी गल दे विच परोता पर नौवें पातशाह महाराज जी कहते जाको सिमर अजामल उधरे गालिका हो गत पाई उस गालिका नूं भी तारिया वो वाहिगुरु परमात्मा दे नाम ने पंचाली को राज सभा में राम नाम शुद्ध आई पंचाली नूं भी तारिया द्रौपदी नूं भी तारिया जदों हुक्म कर दिता सी दुशासन की सभा दे विच जदों भगवान का ध्यान धरिया
फिर भगवान ने ओदी भी लज्जा रखी, ओनू भी आके तारिया। ताको दुख हरियो करना मैं अपनी पैज बढ़ाई, ओदी पैज रखी। जिह नर जस कृपा नित गायो, ताको भयो सहाई। कहो नानक मैं ही भरोसा है, गही आल शरणाई। सो इस करके जिन्हें भी वो वाहिगुरु परमात्मा के नाम का भरोसा, ਉਹਦੇ नाम का आसरा तकिया, उसे ਨੂੰ वाहिगुरु परमात्मा के नाम ने तारिया, ਉਹਦਾ पार उतारा किया, ਉਹਨੂੰ मुक्ति की दात बख्शिश की। धर्म अर्थ काम मोक्ष का दाता। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पदार्थ है, हर कोई इन्हां नूं लोड़दा है कि मैं धर्मी होवां। धर्म अर्थ माया दी भी कृपा होवे, धर्म अर्थ काम कामनावां भी पूरियां होण, मोक्ष ते मुक्ति भी मिल जावे। पर ये वस्तुआं नूं लोड़न वाला जे वो वाहिगुरु परमात्मा की शरण दे विच आ जावे, तां गुरु की शरण दे विच आ जावे, तां ये कृपा ते गुरु ने करनी है। सो इस करके जो भी वाहिगुरु परमात्मा, वो परमात्मा की शरण दे विच जिन्हां ने उहदे नाम दा ओट आसरा तकिया, वाहिगुरु परमात्मा ने उन्हां दा पार उतारा कीता। मुक्ति की दात हर कोई चाहता है, पर वाहिगुरु परमात्मा के प्यारे सतगुर के प्यारे जिहड़े उहदे नाल जुड़ जाते हैं ना, राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं, मन प्रीत चरण कमल आजे। जिहड़े उहदे नाल जुड़ जाते हैं, उन्होंने पता है भी सारिया दातां देने वाला वो वाहिगुरु परमात्मा है। कहते राज की लोड़ नहीं, मुक्ति की लोड़ नहीं, ये वाहिगुरु परमात्मा अपने चरणों का आसरा दे दे, क्योंकि वो वाहिगुरु परमात्मा के चरणों का आसरा जिहदे सारा कुछ ही आ जाना। इस करके मुक्ति नूं हर कोई लोड़दा है, पर गुरु के उपदेश तो बिना, गुरु धारण कीता बिना ये मोक्ष पदार्थ नहीं मिलता। गुरु धारण करना पड़ेगा, फिर गुरु के उपदेश नूं हिरदे च वसा के अपने शरीर ते अपने जीवन दे विच लागू करेगा, फिर तेरे ते कृपा होनी है। मुक्ति की दात, मुक्ति की दात की है? ये जन्म मरण दे बंधन दे विचों परे हो जाना, ये जन्म मरण दे बंधन दे विचों मुक्त हो जाना। क्योंकि दुख है, दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सब तबाह जमदूत, बड़े दुख डराते हैं। इस शरीर के विच बड़े दुख लगते हैं, पर इन्हां दुखों तो मुक्ति चाहुंदा है गुरु के शब्द के नाल, गुरु के उपदेश के नाल जुड़ना कर। हर कोई चाहुंदा है मुक्त होना। कहते माता पार्वती ने भी आख्या सी भी मैनू अमर कथा सुनाओ जिहदे नाल अमर होया जांदा है। पर साडा भी यही सुभाव है, जदों असीं वो वाहिगुरु परमात्मा के नाम की सिफत सराहना सुनते हैं, जां किते बैठण का समा मिलता है, तां सानू आलस तंग करदी है, नींदर तंग करदी है, नींद आउण लग जाती है। आपां देखते हैं बाहर बैठे चाहे सारा सारा दिन ताश से मन लग्या रहता है, कोई नींदर नहीं आती।
पर जदों किते गुरु के दर ते आके बैठना पै जाए, किते ड्यूटी लाउणी पै जाए, फिर नींदर सौण लग जाती है। और यही है ये भरम भुलेखा जिहड़ा उहदे नाल जुड़दा है, उहनूं आलस तंग करदी है। पर जदों गुरु की कृपा हो जाती है ना, फिर गुरु आप कृपा करता है। और शिव जी महाराज जी आखन लगी माता कि मैनू भी कथा सुनाओ मुक्ति की दात। भगवान कह लगे भी ठीक है, एक रस होके कथा सुननी होएगी। अमर कथा एक रस होके उहदा हुंगारा भरना पएगा, कथा सुननी पएगी, फिर जाके कृपा होएगी। माता पार्वती जी कह लगे भी ठीक है, हुंगारा भरांगे, तुसीं कृपा करो। पर कुछ समां ते हुंगारा कहते भरिया, पर इस तरह करदे करदे फिर वही कलयुगी जीवा वाला आलस ने आके घेर लिया। कहते नींदरा आई, पर हुंगारा अजे भी भरया जा रहा है। एक कहते तोते का बच्चा सी ना जिहड़ा, वो भी ये अमर कथा नूं सुन रहा सी। जब पार्वती जी निंद्रा दे विच सौ गए ते वो बच्चा तोते का किवें हंगारा भरी गया। भगवान शिव जी महाराज जी ने सारी कथा जब सुनाई, देखा समाप्ति हुई, पार्वती निंद्रा दे सुते पए आ। पर हंगारा, ये हंगारा कौन भरदा सी? जदों देखा भी एक तोते का बच्चा सी जिहड़ा वही सारा लाहा ले गया। अमर कथा सुनन का फल, अमर कथा सुनी, हुंगारा भरता रहा। ते शिव जी महाराज क्रोध दे विच, गुस्से दे विच होए कि भी इहदा परमात्मा दे रस्ते दे विच दखल देण वाली गल है, हुण मैं इहनूं मार देना है। रसूल चक्या ते पीछे अगे वो तोते का जिहड़ा बच्चा सी वो उड्डिया पीछे। शिव जी भगवान महाराज की मार देना है, पर हुण वो ते अमर हो चुकिया सी। अमर कथा, अमर कथा जदों श्रवण कर ली, अमर हो गया। साडे वास्ते अमर कथा है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी। इत्थे भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने लिखा है, वरण वरण विच वरण विराज रहे हो। कहते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे वरण वरण विच वरण विराज रहे हो। अखर अखर दे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच वरण वरण विच अगला जिहड़ा वर्ण है वर्ण विराज रहे। अखर अखर दे विच अगले वर्ण का अर्थ करोगे तो बब्बा आरा नन्ना वर्ण, इहदा अर्थ भाव, इहदा मतलब है कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अखर अखर दे विच बब्बा ब्रह्मा आरा रुदन ते नन्ना नारायण, इहदे अखर अखर दे विच ब्रह्मा विष्णु महेश विराज रहा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी दे विच। साडे वास्ते अमर कथा है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी। जिहड़ा श्रवण करदा है, जिहड़ा लाहा लैंदा है, सतगुरु उहदे ते किरपा करदे हैं, उहनूं मुक्ति दी दात जन्म मरण के बंधन तो मुक्त कर देते हैं सतगुरु सच्चे पातशाह। पर उधर जदों वो तोते के बच्चे ने कथा सुनी,
शिव जी भगवान कहते त्रिशूल लैके ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ मैं खत्म कर देना है, पर ਉੱਤੇ अमर हो चुकिया सी। अमर कथा सुन के अगे जा रहे हैं, छुपण की जगह किते नहीं। हुण छुपिया किते जावे? शिव जी भगवान पिछे भी इन्होंने मार देना है। एक बहुत उच्चे सुच्चे जीवन वाली माता वेद व्यास जी ने घरों माता जी, जिन्हां दा गुरमुखां वाला जीवन परमात्मा के नाल जुड़े हुए बहुत ही उच्चा सुच्चा जीवन, उन्होंने पेड़ दे विच जाके गर्भ प्रवेश कर लिया। कहते ओ तोते ने होर ते किते नहीं चलना। और जदों ये गल पता लगी शिव जी भगवान नूं, उन्होंने भी कहते उत्थे डेरे ला दे भी चल कोई ना, हुण ते तू गर्भ दे विच प्रवेश कर गया, पर कदे ते जन्म लैके बाहर आए नहीं, उदों मारदे रहे। कहते 12 साल तपस्या, 12 साल जन्म नहीं लिया। कहते क्योंकि अमर कथा सुन के अमर हो चुकिया सी। वो परमात्मा का नाम सी। फिर माता दे गर्भ दे विच कहते 12 साल तपस्या की, जन्म नहीं लिया। सतगुरु महाराज जी की बाणी तो भी आप पूछिए। सतगुरु की बाणी भी कहती है कि भाई जदों तू माता दे गर्भ दे विच पुट्ठा लटकदा सी, उदों परमात्मा नूं बड़ा याद करदा सी। जब 10 मास उर्दमुख रहता, 100 दिन कैसे भूलिया। जब 10 मास, जदों 10 महीने उर्दमुख रहता, पुट्ठे मुख रहिंदा सी, वो दिनां नूं किवें भुल गया। उदों बड़ा याद करता सी परमात्मा नूं, पर लिव शुरकी लगी तृष्णा, माया आमर वरताया। जदों जन्म लिया फिर ये माया संसार की माया ने ऐसा अपना जाल उहदे उत्ते विछाया कि वो वाहिगुरु परमात्मा नूं विसार दिता। दिल शुरकी लगी तृष्णा, माया आमर वरताया। इसी तरह कहते 12 साल फिर माता के गर्भ दे विच तपस्या की, परमात्मा का सिमरन करता रहा। फिर आकाशवाणी हुई कि तू जन्म लै। हुण शिव जी भगवान तेन कुछ नहीं कहेंगे। शिव जी भगवान भी ये ख्याल करवाया भी इन्हें ते अमर कथा सुन ली, अमर हो चुका है, हुण तुसीं इहदा कुछ नहीं कर सकते। शिव जी भगवान वापस अपने कैलाश पर्वत पे चले गए। कहते फिर 12 साल बाद वो जेड़े तोते दे बच्चे ने कथा सुनी सी ना, फिर उन्हें जन्म धारण किया, जिहदा नाम सुखदेव। सुखदेव कहते तोता, ते देव कहते देवता, इंसान बन जाना। सुखदेव मुनि फिर उन्हां दा जन्म होया। हुण ज्ञान सी इस संसार की माया ना किते अपना प्रभाव पा देवे। कहते बचपन के विच ही जाके जंगलों के विच जाके तपस्या करने का वो वाहिगुरु परमात्मा के नाल जुड़न का मन बनाया सुखदेव मुनि। और बचपन के विच ही जंगल दे विच जाके 12 साल की समाधि लाई।
12 ਸਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇੱਕ ਰਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ 12 ਸਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਫਿਰ ਸਮਾਧੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਸਫਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਮੀਂਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਸ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਾਮ